अभी अपना एग्जाम्पल 6, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये। इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एज ग्रुप दे रखी है, एज ग्रुप यानी 25 से 35 एज वाले जो पर्सन है ना, उनके लिए नंबर ऑफ डेथ दे रखी है कि इतने परसेंट की डेथ हो रही है ना, कि कितने इयर्स में, लगभग 10 इयर्स से 4 सक्सेसिव 10 इयर्स में, लगभग 4 सालों से 10 का डिफरेंस है ना, तो कितने परसेंट की डेथ हो रही है, इतने। 35 से 45 एज वालों के ये दे रखी है अपने को कि इतने परसेंट की डेथ हो रही है। 45 से 55 एज वाले हैं उनके लिए ये दे रखी है, और 55 से 65 है उसके लिए ये दे रखी है। क्लियर? अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 45 से 55 एज वाले हैं, है ना, उसके लिए नंबर ऑफ डेथ जो पर्सन है वो फाइंड करना है, एक तो ये फाइंड करना है, और 50 से 55 वाले हैं एज ग्रुप वाले, उनके लिए फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें, जो कल अपन ने क्वेश्चन किया था उसकी लोअर लिमिट 0 थी। क्लियर? जो यहाँ अपना स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 25, तो सबकी लोअर लिमिट क्या करेंगे, 25 कर देंगे, यानी 25 टू 35, यानी 25 एज से बड़े वाले और 35 से छोटे वाले। फिर 25 टू 45, 25 टू 55, 25 टू 65, इसको एक्स बोल सकते हो, या फिर ओनली 35, 45, 55, 65। वो अंडरस्टूड होगा, सबकी लोअर लिमिट क्या है, 25 है। तो क्या होगा, ये x अपना ये हो गया, या ये मान सकते हो फंक्शन, यानी जब अपने 25 से 35 एज वाले हैं उसके लिए नंबर ऑफ डेथ कितने हो जाएंगे, 13229। 25 से 45 तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी ये क्या बनेगी, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, यानी इन दोनों को अपन ने ऐड करा दिया, ये हो गया। फिर क्या कंडीशन हो जाएगी, इन तीनों को ऐड करा दें। अब 25 से 55 में इन तीनों को ऐड करा दें, या ये दोनों ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, इस पे ये वाला ऐड करा देंगे, ये हो गया। 25 से 65 यानी यहाँ से यहाँ तक ऐड करा दो, या ये तीनों ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, उसमें ये वाली ऐड करा दें, ये बन गया अपना फंक्शन। अब क्या यहाँ इंटरवल सेम है, कितने का डिफरेंस है, 10, यानी h कितना हो गया अपना 10। फिर अब अपन देखें इस पे कंडीशन, ये CF हो गया, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड क्या होगा, इसमें से ये लेस हो जाएगा, 31368 है, इसमें से 13229 लेस करा दें, और जो दोनों के बीच में स्पेस है वहां लिख देंगे। फिर इसमें से ये लेस करा दें, इन दोनों के बीच में स्पेस है वो आ जाएगा। फिर 87089 उसमें से ये लेस करा दें, तो ये आ गया अपना फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फिर लेंगे अपन सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी इसमें से ये लेस करा दिया, इसके बीच वाले स्पेस पे आ गया। फिर इसमें से ये लेस करा, डायरेक्ट लिख सकते हो एग्जाम में, है ना, ये लेस कराने पर ये आ गया। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, इसमें से ये लेस करा दिया, तो ये आ गई कंडीशन। तो ये हो गया अपना ए, ये FA, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ FA, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ FA, और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ FA। क्लियर? और इसका डायग्राम बनाना चाहो तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब अपन अप्लाई कर लें, कौन सी एज लिमिट पूछ रहे, देखो 45 टू 50, ये यही आएगा। 55 से 65 इधर होती है तो अपन लेते हैं, फिर 50 से 55 अपन क्या करेंगे इसमें, 45 टू 50 कहीं है क्या इधर, 45 से स्टार्ट हो रहा है क्या, 45 टू 50 का मतलब है कि अपन क्या लें कंडीशन, 0 टू 50, 0 नहीं 25 है ना, 25 से 50 एज वाले जो है वो माइनस f ऑफ 25 टू 45,
इसमें से ये लेस करा दो तो कौन से आ जाएंगे? 45 टू 50। तो 25 से जो एज है अपने 50 तक, उसके लिए नंबर ऑफ डेथ जो है वो निकाल लें, माइनस 25 से 45 एज लिमिट वाले, इन दोनों का डिफरेंस लेना तो क्या आ जाएगा? 45 से 50 तक की कंडीशन। क्लियर? तो यहाँ अपना ये चीज तो है अपने पास 25 से 45, क्या नहीं है? 25 से 50, यानी अपन A प्लस NH किसको लेंगे? 50 को। लोअर लिमिट तो लेते ही नहीं है, अपर लिमिट ही होती है A प्लस NH 50। 50 कहाँ आ रहा है अपने? इस बीच में आ रहा है। 55 से बड़ा होता है इधर होती तो अपन बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ अपन कौन सा लेंगे? फॉरवर्ड। तो क्या होगी फॉरवर्ड की कंडीशन? बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एफ ऑफ A प्लस NH किसके इक्वल होगा? FA और N फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ FA n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर FA कहां तक जाएगा? क्यूब n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब FA। क्लियर? एक बार A प्लस NH 50 लेंगे और 50 टू 55 वाला भी डायरेक्ट आ जाएगा, है ना? केवल 50 पे मेन वैल्यू निकाल के फिर सॉल्व करना अपने को। तो अब अपने पास कैसी कंडीशन आ गई? A प्लस NH किस पे फाइंड करेंगे? मेन 50 चाहिए, है ना? ये पता होना चाहिए किस पे फाइंड आउट करना है। तो A प्लस NH हो गया 50, A यानी फर्स्ट वैल्यू 35 एंड H कितने का डिफरेंस है? 10 का, है ना? 10 में है और ये इंटू 10, ये 50। 10n किसके इक्वल हो जाएगा? 50 माइनस 35, तो n कितना हो जाएगा? ये हो गया अपना 15 अपॉन 10 यानी 1.5। तो ये सारी वैल्यूज अपन किस में पुट कर दें? फर्स्ट में, है ना? पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो सारी की सारी फर्स्ट में रखे। एफ A प्लस NH क्या होगा? कॉन्सेप्ट समझना। 50 का मतलब क्या हुआ? इसकी लोअर लिमिट 25 और अपर कितनी है? 50। ये एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा अपना? 13229 प्लस n यानी 1.5। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए यानी 18139। क्लियर? फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल 2, तो ये कंडीशन आ जाएगी अपने पास 1.5 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 और ये हो गया डेल स्क्वायर, तो 6086 प्लस 1.5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा 1185। क्लियर? इसको अपन साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 42646। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, है ना? यह आ गई, यानी 25 से 50 एज ग्रुप वाले जो नंबर ऑफ डेथ पर्सन है उसकी ये वैल्यू है। अपने को क्या फाइंड करना है?
45 to 50, इसका मतलब क्या होगा, f 25 to 50 माइनस f ऑफ 25 to 45। 25 to 50 के लिए अपन ने फाइंड आउट किया 4 to 6 4 6 माइनस, और 25 से 45 वालों के लिए अपने को दे रखा है वो कितना है 31368, 31368। यहाँ था 25 to 35, 25 to 45 हो गया, तो लेस कराने देंगे तो 11278। तो एक तो ये फाइंड करना था, एक फाइंड करना है अपने को 50 से 55 एज वालों के लिए, कितना होगा इसका मतलब f 25 to 55 माइनस 25 to 50। 25 to 55 इस टेबल में ही थी वैल्यू, कितनी है अपने पास 55593, और 50 वाली अपन ने फाइंड की 42646। क्लियर, लेस करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 12947। ये हो गया सॉल्यूशन। तो मेन जो इस क्वेश्चन में अपन ने सबकी लोअर लिमिट चेंज की 25 में, CF का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज किया, फिर मेन f ऑफ 50 फाइंड किया, उसके यूज से अपन ने ये दोनों फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल फर्स्ट, ये ईयर दे रखा है x और ये पॉपुलेशन दे रखा है इन 1000। x 1891 1901, सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का। क्लियर, ये और यहाँ से आ गया 10 है ना, तो सब में ईयर में देखिए कितने साल इंक्रीज हो रहे हैं 10, तो h 10। इन क्वेश्चंस में सबसे पहले h चेक करना पड़ेगा है ना। अब ये पॉपुलेशन दे रखी है 1000, अब इसमें बोल रहा है कि 1925 में कितनी पॉपुलेशन थी वो फाइंड आउट करनी है अपने को। 25 1925 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रही है कंडीशन। क्लियर, तो इस कंडीशन में यहाँ आ रही है वैल्यू इन दोनों के बीच में आ रही है, तो अपन कौन सा लगाएंगे बैकवर्ड फॉर्मूला। क्लियर, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, लिखा हुआ है तो ठीक है उससे कर लो, नहीं लिखा हुआ है आगे बीच में वैल्यू आ रही है देन फॉरवर्ड, लास्ट में वैल्यू आ रही है बैकवर्ड। अब ये ले लिया अपन ने ईयर, ये x की वैल्यू, ये पॉपुलेशन है ना। अब अपन बना रहे हैं इसकी बैकवर्ड टेबल, उसमें बन रही थी फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड। क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन है ये, बैकवर्ड ऑफ y 66 में से 46 लेस होगा, इनके बीच में स्पेस वही आ जाएगा, जैसे फॉरवर्ड था टेबल में बैकवर्ड भी वैसे ही बनेगा। 81 माइनस 66 यानी 15, 93 माइनस 81 ये 12 है ना, इनके बीच में स्पेस है वहां आ जाएगा, और ये 101 माइनस 93 ये 8 आ गया। फिर अब अपन कंडीशन देखें, सेकेंड बार बैकवर्ड जो हो जाएगा 15 माइनस 20 माइनस के 5, 12 माइनस 15 यानी माइनस 8 माइनस 12 यानी माइनस 4। थर्ड बैकवर्ड जो ले माइनस 3 प्लस 5 यानी 2, माइनस 4 प्लस 3 यानी माइनस 1, माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 3। अब अपन कॉन्सेप्ट देखें, ये a प्लस एच, ध्यान से देखना, ये लास्ट वैल्यू क्या होती है a प्लस एन एच। क्लियर, a प्लस एन एच, a प्लस एच, ये तो अपने 2h है 3h है 4h है, n आ जाएगा कि 4 है इस फॉर्म में, बट अपन जनरल फॉर्म में क्या लेंगे a प्लस एन एच। ये होगा एफ ए प्लस एच। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच। क्लियर, लास्ट कंडीशन। अब अपने उसमें फॉरवर्ड में ये डायग्राम चलता था, बैकवर्ड में ये वाला चलेगा।
कैसे चलेगा, इसका फॉर्मूला लिखें पहले। क्या होगा, बैकवर्ड की कंडीशन है बाय न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस एफ एच, है ना। एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस एफ एच, एम एच क्या होगा, एफ ए प्लस एन एच प्लस एम बैकवर्ड एफ ऑफ ए प्लस एन एच। फिर m, इसमें ध्यान से देखना, m प्लस 1 फैक्टोरियल 2 बैकवर्ड स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच एंड सॉन, जहां तक वैल्यूज आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये हुआ a प्लस एन एच, ये हुई वैल्यू अपने f ऑफ a प्लस एन एच, ये होगी अपने बैकवर्ड ऑफ f ऑफ a प्लस एन एच फर्स्ट बैकवर्ड, ये सेकेंड बैकवर्ड, उसमें स्टार्टिंग वाली वैल्यू चलती है, इसमें लास्ट वाली वैल्यू, ये बैकवर्ड ऑफ क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच, बैकवर्ड की पावर 4 एफ ऑफ ए प्लस एन एच। वो ऊपर से चलता है फॉरवर्ड में, बैकवर्ड है ये नीचे से स्टार्ट होगा। अपना ए प्लस एन एच क्या है, 1931, और a प्लस एन एच प्लस एम एच क्या है 1925। उससे अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, m की। बाकी टेबल से वैल्यूज आ गई, m की, और टेबल से वैल्यू फाइंड करके इसको इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वो आ जाएगा f ऑफ 1925 में कितनी पॉपुलेशन थी, किसमें, इन थाउजेंड्स। क्लियर। अब अपने वैल्यू है a प्लस एन एच प्लस एम एच, क्या फाइंड आउट करना है अपने को, 25, है ना, 1925। तो a प्लस एन एच प्लस एम एच 1925। क्लियर। a प्लस एन एच कौन सी होगी, लास्ट वाली, तो 9, ये पूरी a प्लस एन एच 1931। एम एच कितने का डिफरेंस है, 10 का, है ना जी, पॉपुलेशन में एच कितना है 10, और ये 1925 है ना, जो वैल्यू फाइंड आउट अपने को करनी थी। तो इससे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1925 माइनस 1931 अपॉन 10, कितना आ जाएगा ये, -6 अपॉन 10, यानी -0.6 आ गई वैल्यू। अब इन सब वैल्यूज को अपन फर्स्ट में पुट कर दें, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस एम एच, पूरा ही कितना है 1925, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, कितना हो जाएगा अपना, ये यहां से 101 m माइनस 0.6, है ना, और बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एन एच यानी 8, ये 8 मल्टीप्लाई माइनस 0.6, 0.6 माइनस 1 फैक्टोरियल 2, और ये बैकवर्ड स्क्वायर जो है ये कितनी वैल्यू है, माइनस के 4 प्लस माइनस 0.6, 0. यहाँ प्लस 1 होता है सॉरी, है ना, और ये प्लस 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 3, और ये कितना आया माइनस के 1। क्लियर। और इससे क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, तो ये क्या कंडीशन हो गई अपने पास, है ना, यहाँ +1 करना, और फिर ये प्लस -0.6 -0.6 +1
माइनस 0.6 प्लस 2 माइनस 0.6 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 और लास्ट वैल्यू क्या आई अपने पास -3 या -3 थी, ये -3। इसको अपन साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपना सॉल्यूशन। एफ ऑफ 1925 में कितनी पॉपुलेशन है अपने पास 96.635 अप्रॉक्स में है, और ये भी किसमें है इन थाउजेंड्स। थाउजेंड का मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे कि बड़ी बड़ी डिजिट होती है तो इजी वे में सॉल्व करने के लिए अपन उसकी डिजिट को हटा सकते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल है अपने को ये वैल्यूज दे रखी है एफ ऑफ 7.5 फाइंड करना है, ये एक्स की वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू। सबसे पहले डिफरेंस से हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 H1 हो गया। 7.5 कहाँ आ रहा है अपने इनके बीच में आ रहा है, यानी लास्ट में आ रहा है। लास्ट में आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बैकवर्ड, है ना। तो बैकवर्ड ऑफ एफ एक्स क्या होगा 8 - 1, इनके बीच में जो स्पेस है वही लिखना 7, 27 - 8 19, 64 - 27 37, 125 - 64 61, 216 - 125 91, 347 - 216 127 और 512 - 347 169। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फिर सेकेंड 19 - 7 12, 37 - 19 18, इसमें से ये किया 24 30 36 और ये 42। फॉरवर्ड क्यूब एफ एक्स 18 - 12 6, इसमें से बीच में स्पेस हो, ये सारे 6 6 आ गए। तो जब ये 6 6 आ गए तो आगे बनाना चाहो टेबल तो बना सकते हो। ये फॉरवर्ड है ना, फोर्थ बैकवर्ड लें कितना होगा 0 0 0 0, आगे सब 0 आएगी। मैंने बोला था जब तक सिंगल नहीं है 0 आ रहा है तो नहीं भी बनाओ तो भी चल जाएगा ना, यही तक अपन छोड़ सकते हैं। ये वैल्यू होगी एक्स की a प्लस एच, ये लास्ट वाली क्या होगी a प्लस एन एच, ये एफ ऑफ a प्लस एन एच, ये बैकवर्ड चलेगा एफ ऑफ a प्लस एन एच, ये बैकवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ a प्लस एन एच, ये बैकवर्ड क्यूब एफ ऑफ a प्लस एन एच। अपन थर्ड तक निकालना चाहिए, जब ये सब कांस्टेंट है अगली 0 आएगी तो नहीं निकाले तो भी राइट है ना। और ये बैकवर्ड 4 एफ ऑफ a प्लस एन एच। अब अपन देखें यहाँ h कितना है 1, a प्लस एन एच कितना है लास्ट वैल्यू 8, और a प्लस एन एच प्लस एम एच जो फाइंड करना है वो किस पे फाइंड करना है 7.5, ये 7.5, ये वैल्यू रख दी a प्लस एन एच 8, एम एच कितना हो गया 1, 7.5 कितना आ जाएगा एम, ये माइनस के 0.5, 7.5 - 8, ये एम की वैल्यू आ गई। तो कौन सा फॉर्मूला लगाते बैकवर्ड और सारी वैल्यूज पुट करते। अब अपन काम में ले लें बैकवर्ड न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला एफ ऑफ a प्लस एन एच प्लस एम एच, ये पूरा आ गया। अब एफ ऑफ a प्लस एन एच क्या होगा जिसपे वैल्यू फाइंड करनी है 7.5, a प्लस एन एच जो लास्ट वैल्यू है x की वो a प्लस एन एच, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन ये 512, m कितना आया -0.5, बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ a प्लस एन एच 169, फिर -0.5 -0.5 प्लस 1 फैक्टोरियल 2, बैकवर्ड स्क्वायर कितना है 42, प्लस -0.5 प्लस 1
-0.5 +2 फैक्टोरियल 3 क्या आ जाएगी कंडीशन 6 और अगला वाला सारे जीरो आ जाएंगे तो डायरेक्ट जीरो। क्लियर? इनको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगी वैल्यू अपने पास, ये आ जाएगी 421.875। क्लियर? ये अप्रोक्स में, ये सॉल्यूशन हो गया।